चीनी जो है ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, शायद पाकिस्तान नंबर 5 पे है शुगर प्रोड्यूसर, तकरीबन नंबर 6 है, नंबर 6 है पूरी वर्ल्ड में जी। अच्छा, अब इसको एकदम ये माफिया बन गई है और इसके साथ साथ ही FIA पीछे लग गई है, नैब इनके पीछे लग गई। तो क्या जुर्म किया आपने? बस ही वो जुर्म का तो हमें पता नहीं, हम तो इंडस्ट्री चलाते हैं और अभी जो हमारी एसोसिएशन जो इलेक्ट हो के आई है प्योर बिजनेसमैन है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हम जो अभी इलेक्ट हो के आए हैं, हमारा मकसद ही ये है कि हम गवर्नमेंट के साथ मिल के चलें और पाकिस्तान में जो भी हम एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो करें। जो आपने जिस तरह सवाल किया, तो अगर देखा जाए तो ये एक इंडस्ट्री अरबों रुपए के टैक्सेस दे रही है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो मुल्क की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रही है, तो उसको अगर आप इस किस्म के नाम देंगे तो मेरा ख्याल है कि ये उसके मतलब एक अफसोसनाक ही हो सकता है और मैं क्या कह सकता हूँ। और ये हक़ाइक़ से लगा भी नहीं खाती, आपका कहने का मतलब ये? नहीं, बिल्कुल। वो देखना जी, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्री है, अगर वो चल रही है, कितने लाखों करोड़ों लोगों को पूरे मुल्क में जॉब्स मिल रही हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो उससे वाबस्ता है। आप वो उनको भी अगर जिस तरह कर रहे हैं तो मेरा ख्याल इंडस्ट्री शायद आस्ता आस्ता बंद हो जाएगी, अपने आप ही बंद हो जाएगी। अगर ये बंद हो जाती है तो उन जॉब्स का क्या बनेगा, मुल्क की जो प्रोडक्शन है उसका क्या बनेगा, मुल्क की जो चीनी है अगर आप ये देखें 200-250 बिलियन रुपए की, तो फिर सालाना आप 250-300 के करीब तकरीबन बनती है, वो चीनी आप ला के इम्पोर्ट करके लोगों को खिलाएंगे। देखें ना, ये पिछले चंद माह में चीनी की कीमत ऊपर गई बहुत। को पहले कोर्ट से भी एग्रीमेंट हुई, फिर एसोसिएशन ने कहा जी हम इस पर नहीं दे सकते आपको। लेकिन ये इल्ज़ाम मुसलसल इसके बावजूद कि PTI की हुकूमत के अंदर अब बहुत सारे आपके शुगर मिल मालिकान जो हैं वो शामिल है कि जी ये कार्टलाइजेशन हो रही है और चीनी की बड़ी ब्लैक हो रही है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। ये एक बड़ा सीरियस चार्जशीट है सर। इसमें अगर आप देखें तो पहली तो बात है कि शुगर इंडस्ट्री कभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करती। आप एक अगर इंडस्ट्री को देखें तो उन्होंने 3 महीने में चीनी बनानी है और 12 महीने में पूरे मुल्क की जो ज़रूरत है उससे उसी गोदाम से निकलनी है और 12 महीने आवाम को खिलाते रहना है। आप ये देखें कि जो महीने की कंजम्पशन है, अगर एक फैमिली की 3 किलो या 5 किलो के करीब अगर वो लेता है, फैमिली लेती है चीनी मार्केट से, तो आप उसको कहें कि नहीं जी मैंने 12 महीने के बजाय 3 महीने में करनी है, तो तुम ये 100 किलो चीनी इकट्ठी ले लो, तो कोई नहीं लेगा। जितनी कंजम्पशन है उतनी चीज़ जानी है, जितनी तलब है उतनी सप्लाई होनी है। तो जो एक इंडस्ट्री चल रही है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, वो किस तरह, मेरा ख्याल है ये एक बड़ा अफसोसनाक इस तरह की सिचुएशन। हालांकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री 12 महीने के लिए 3 महीने में बना के केटर करती है और 12 महीने में पूरी मुल्क की ज़रूरियात पूरी करती है। और दूसरी आपने जो जिक्र फरमाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो वो कोई 11 मिलें थी जो चली गई थी उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उसमें जाके उन्होंने जो पिटीशन की थी उसमें मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने फरमाया कि अगर आप 70 रुपये कर दें तो मैं आपको स्टे दे देता हूँ, मतलब जो मैंने देखा उसमें। तो वो मिलों ने कहा जी ठीक है हम 70 कर देते हैं। वो 70 उस स्टे के साथ लिंक थी। वो जैसे हफ्ता गुज़रा तो उन्होंने वो ऑर्डर भी ख़त्म कर दिया और वो जो 70 वाली बात उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं है, हम फिक्स करते फिरें। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो देखना होता है। अगर आप इसको देखें चीनी को, तो इस वक्त 85-86 उसकी कॉस्ट आ रही है। आप गन्ना लें, सब चीज़ें डालें, 9% सेल्स टैक्स था जो अब बढ़ के 17% हो गया। जी जी। तो 10 रुपये फी किलो तो कॉस्ट वो बढ़ गई। जी जी। अच्छा निज़ाम साहब, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात इन्होंने की है और जो शुगर कमीशन की जो रिपोर्ट है वो देख के तो ये लगता है कि जितना मुनाफा शायद शुगर मिल्स वाले कमा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि 13 रुपये फ़ी किलो मुनाफा मुख्तलिफ औकात में। जी हाँ, वो उन्होंने कहा कि जी लगता है इनकी तो सल्तनत हो जानी चाहिए। शहजाद अकबर साहब तो कहते ना ये 50-55
पे बिकनी चाहिए चीनी जो है? जी वो मैं बड़ी माजत के साथ शहजाद साहब एक बड़े वेल नोन और बड़े एक समझदार आदमी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ज़रा अगर देख लें तो सही उनको अंदाजे मिल जाएंगे कि इस वक्त कॉस्ट क्या आती है। 50-55 में तो किसी सूरत में भी किसी मिल को भी बारा नहीं खा सकता। आप जिस तरह मैंने गुजारिश की कि 85-86 के करीब तो कॉस्ट आ रही है, और अभी आप देखें जो गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रही है उसका भी अगर आपने कोई जायज़ा लिया हो तो वो भी जो चीनी है वो 85 या कितनी कराची पहुंचती है और साउथ पंजाब में 90 में पहुंचती है, और अगर सेंट्रल पंजाब में जाए तो शायद 95 पे जाके उसकी कॉस्ट पूरी होती है। अच्छा, ये एक मिस्ट्री है जो आम आदमी की समझ में नहीं आती कि जी अभी पिछले साल तो आपको आया हुआ महीना हुआ शायद या महीने से भी कम। जी भैया, आपकी जो पहले वाली एसोसिएशन थी 2 महीने पहले, उन्होंने कहा जी हम 5 लाख टन या कितने 5 लाख टन वो उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए कहा। जी उन्होंने कहा था जी एक्सपोर्ट करना है। आज आप कह रहे हैं कि भाई ये एक्सपोर्ट क्या हमें इम्पोर्ट करनी पड़ रही है? जी मैंने जैसे ही संभाला एज द चेयरमैन तो हमारी जो नई एग्जीक्यूटिव कमेटी आई हमारे इधर बैठ के हमने पूरा वर्कआउट किया, और जैसे ही मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ ने उसकी शुगर एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई, तो जब सारा हमने वर्कआउट किया तो हमने देखा ये तो ऑलरेडी जो चीनी है वो 3 लाख टन तो शॉर्ट जा रही है। तो हमने समझा कि ये हमारी एक नेशनल ड्यूटी है कि हम ना गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किलात पैदा करें, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें एक आम आदमी को चीनी खाने के लिए ना मिले जी और जो हुकूमत है उसके लिए भी मसाइल पैदा हो। तो हम किसी सूरत में भी नहीं चाहते कि गवर्नमेंट के लिए किसी किस्म का कोई मसला पैदा हो। तो हमने एज अ नेशनल ड्यूटी समझते हुए हमने जाकर उधर जो हमारी शुगर एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई तो उसमें हम मिनिस्टर साहब भी थे, पूरे चारों सूबों से लोग जो एक्सपर्ट्स आए हुए थे, तो हमने उनको ये तजवीज़ दी कि जी आप फौरी तौर पे 3 लाख टन मंगवा लें, क्योंकि ये जाके सितंबर अक्टूबर में इसकी शदीद शॉर्टेज हो सकती है, और इससे पहले कि ये ना हो कि कोई और क्राइसिस हो। तो वी डोंट वांट कि देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम फॉर दिस गवर्नमेंट। हम इस गवर्नमेंट की भी हिमायत कर रहे हैं, उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारी जो नेशनल ड्यूटी हमने उनको ये सारे फिगर आदाद शुमार दिए जी। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा और परसेप्शन है कि जी शुगर मिल्स को तो बड़ी सब्सिडीज से नवाजा गया, हालांकि सब्सिडीज बहुत पहले से दी जा रही हैं मेरे मुताबिक। तो ये क्या है सब्सिडीज, जिसको एक्सपोर्ट सब्सिडी कहते हैं आप? जी आप देखें कि हुकूमत एक इमदादी कीमत मुकर्रर करती है। जब इमदादी कीमत आती है तो उसके ऊपर एक आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है। सारे अवामिल जो हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस, सैलरीज, जो 80-90% जो उसमें जो कॉस्ट होती है वो केन की होती है। तो ये जो सारे जब डाल के देखते हैं इसकी कॉस्ट क्या निकल रही है, जब कॉस्ट निकलती है तो फिर ज़ाहिर इंडस्ट्री जो लगी हुई है तो इंडस्ट्री चाहती है कि जो मैंने खर्च किया है वो मुझे रिकवर तो होना चाहिए ना जी। तो अगर मुल्क में सरप्लस हो तो वो गवर्नमेंट कहती है कि जी अच्छा ठीक है, एग्री करती है कि एक्सपोर्ट करो। तो जब एक्सपोर्ट करते हैं वो देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट कहाँ पर है। अगर इंटरनेशनल मार्केट बहुत नीचे हो, आप एक्सपोर्ट करें तो वो तो आपकी फिर वो कॉस्ट भी कवर नहीं होती। तो उसमें फिर वो गवर्नमेंट वर्कआउट करके तो फैसला करती है कि इसको कितनी सब्सिडी दी जाए जिसमें जो लोकल इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिकवर हो जाए। तो वो सारा इसका तो जो मामला है। कब से ये सब्सिडीज़ की जो रवायत है ये अभी जाकर दी गई है? उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत ने भी दी है गालबन, फिर मियाँ नवाज शरीफ के दौर में भी दी गई है, उससे पहले भी दी जाती रही है। ये तो हमेशा से जब से इंडस्ट्री चल रही है, जब भी एक्सपोर्ट होता है तो गवर्नमेंट उसको वैल्यूएट करती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, बाहर की प्राइस क्या है, और उसमें जो गैप आ रहा है वो आप देखें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जब गवर्नमेंट थी तो यहाँ पर गालिबन मेरा ख्याल है 550 के 600 रुपया इंटरनेशनल मार्केट हो गई थी। हो सकता है फिगर मुझे गलती लगी हो, लेकिन हमने उस वक्त PSMA ने उस वक्त की जो हुकूमत को कहा था कि फिर हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें एक्सपोर्ट करने दें, क्योंकि इस वक्त मार्केट इंटरनेशनल मार्केट ऊपर है और जिससे जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिकवर हो रही है। तो ये भी तो देखें ना, ये भी तो फिर इसी एसोसिएशन ने, इसी इंडस्ट्री ने उस वक्त हुकूमत को कहा था। उस वक्त मियाँ साहब नहीं माने। जब वो 350 पे आ गई
और मियाँ साहब चले गए, फिर खाकान अब्बासी साहब आए, तो जब 350 पे आई तो उन्होंने कहा ठीक है जी एक्सपोर्ट करें। और जब एक्सपोर्ट की इजाज़त, अगर ना वो एक्सपोर्ट करते तो चीनी इतनी पड़ी थी कि मेरा ख्याल इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती थी, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से सरप्लस स्टॉक्स पड़े हुए थे, और अगला जो गन्ना आ रहा था उसको फिर क्रश करके जो और चीनी बनती वो हम कहाँ ले जाते। फिर गवर्नमेंट ने कहना था किसानों की पेमेंट भी करो। जब किसानों की पेमेंट करनी है तो किसानों की पेमेंट तो तभी होनी थी, चीनी हमारी सेल होगी तो इनको देंगे। वो जो 3 सालों का सरप्लस एक मुल्क में पहाड़ चीनी का बना हुआ था, तो वो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट करके अच्छे खासे उसमें जो है गवर्नमेंट को ज़रिए मुबादला भी हासिल हुआ। और अभी जो जिस तरह आपने बात फरमाई है कि अभी जो एक्सपोर्ट की बात की है, जो इमदादी कीमत थी और उस्मान बुज़दार साहब ने किया, उसमें भी आप देखें कि जो फेडरल गवर्नमेंट में मैं गालिबन ECC की मीटिंग थी, मैं उसको एसोसिएशन में तो नहीं था, लेकिन मैंने जो अखबारात में पढ़ा तो उसमें ये था कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि हम गन्ने की कीमत तो सूबा मुकर्रर करता है। जो सूबा मुकर्रर करता है तो आप सूबे को कहें कि वो सब्सिडी दे, क्यों मुकर्रर किया उन्हें 190? क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट कहती है हम तो चीनी को देखते हैं, हम गन्ने को नहीं देखते। तो फिर वो मामला इधर आ गया। तो जो चीफ मिनिस्टर साहब थे उन्होंने फिर सोचा कि अगर ये चीनी ना निकली तो मिलें कैसे चलेंगी, तो उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, और गालिबन मेरे ख्याल में 2 या 3 बिलियन उसकी है सब्सिडी रुपीज़ की। और अब देखें जी अभी जो शॉर्टफॉल हुई है और 3 लाख टन जो इंपोर्ट हो रही है, 24 बिलियन गवर्नमेंट वहाँ खर्च कर रही है।